हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ अमित महाजन एंड वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। तो कैसे हैं यार आप सब लोग, और कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी। आज यार हम आपके साथ डिस्कस करने के लिए आए हैं चीट शीट सीरीज में वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज आयनिक इक्विलिब्रियम। थोड़ा लेंदी चैप्टर है व्हेन इट कम्स टू, अगर किसी छोटे चैप्टर से अगर आप कंपैरिजन करें, लाइक केमिकल इक्विलिब्रियम काफी छोटा है, ये थोड़ा लेंदी चैप्टर है, ठीक है। बट स्टिल टॉपिक्स जिनमें से क्वेश्चन रिपीटेटिवली पूछा जाता है, ठीक है, वो मोर और लेस जो है वो सेम ही रहते हैं। बट उन टॉपिक्स के बारे में बात करने से पहले हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में कि क्या जेई मेन 2023 एंड जो जेई मेन 2024 आने वाला है, क्या इस साल सिलेबस में कोई चेंज किया गया है आयनिक इक्विलिब्रियम में। द आंसर इज नो, द सिलेबस रिमेन सेम। बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसमें, जो मैंने बोला ये लेंदी चैप्टर है, आपको टॉपिक से नंबर पता चल ही रहा होगा। बट आई वुड से कि लास्ट टाइम में सबसे पहले जो आपको टॉपिक करना चाहिए दैट इज कि पीएच का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जरूर पता होना चाहिए आपको यार। कि पीएच जो है ना, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ एच पॉजिटिव आयन या हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन होता है ना। पीएच की वैल्यू जो है वो 0 से 14 होती है एट 25 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करें तो पीएच स्केल छोटा होता जाएगा, ठीक है। पीएच नहीं, पीएच स्केल जो 0 से 14 है वो क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन 5 या 10 मिनट का तो आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको सबसे पहला टॉपिक करना चाहिए दैट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ही रिलेटेड है दैट इज कॉमन आयन इफेक्ट। अप्रोक्सीमेटली 40% ऑफ द क्वेश्चंस सिर्फ एक सिंगल टॉपिक से आते हैं। आइए बात करते हैं उसी के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में हमने सब कुछ लिखा है, पीएच कैलकुलेशन, स्ट्रॉन्ग एसिड का, स्ट्रॉन्ग बेस का, वीक एसिड का, वीक बेस का, उनके मिक्सचर का, बफर सॉल्यूशन, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड कॉमन आयन इफेक्ट। बट आई वुड से दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो यही है, क्योंकि 40% ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं वो इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं, ठीक है। एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज पीएच कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस, ठीक है। और भी बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बट ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इस चैप्टर में भी कई बार ऐसे न्यूमेरिकल्स आते हैं जो आप थिंक विदाउटिंग से, विदाउट लिफ्टिंग द पेन आप कर सकते हैं, ठीक है। आइए पहले बात करते हैं टॉपिक डिस्कशन के बारे में। यस, एज आई हैव सेड इट कि 40% ऑफ द टाइम क्वेश्चन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में ही है दैट इज कॉमन आयन इफेक्ट, वहीं से आता है। पीएच कैलकुलेशन, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस एंड उनके मिक्सचर से अप्रोक्सीमेटली 29% ऑफ द टाइम क्वेश्चन आता है। बफर सॉल्यूशन से 20% एंड रेस्ट 10% जो छोटे छोटे टॉपिक बच गए हैं, एसिड बेस टाइट्रेशन, इंडिकेटर या पीएच कैलकुलेशन ऑफ सॉल्ट से आता है, ठीक है। ये टॉपिक तैयार करने में हार्डली, अगर आप इसकी थ्योरी की बात करोगे तो थ्योरी तो जिस बच्चे ने बिल्कुल भी ना पढ़ रखा हो ना, वो भी 20-25 मिनट्स में इसकी थ्योरी तैयार कर सकता है, ठीक है। और अगर इसके न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करो, 5-6 वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं, लाइक सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया होगा, सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट करनी होगी, या रिवर्स सॉल्युबिलिटी दी होगी, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट फाइंड आउट करना होगा। कॉमन आयन इफेक्ट से रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कॉमन आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से ही आएगी, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब दो चीजों को मिक्स करेंगे तो बताइए प्रेसिपिटेट बनेगा या नहीं बनेगा। अगर KIP ग्रेटर देन KSP आएगा तो प्रेसिपिटेट बनेगा, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है KSP और S का रिलेशन क्या होगा, ठीक है। ये 3-4 तरह के क्वेश्चन है, यही बार बार रिपीट होते हैं, यानी कि लगभग 1.5 से 2 घंटे के अंदर एक एक टाइप का अगर इसका न्यूमेरिकल कर लें तो देयर इज ए वेरी बिग प्रोबेबिलिटी कि आप 1.5-2 घंटे के अंदर 40% तैयारी आप इस चैप्टर की कर सकते हैं। इसका मकसद ये नहीं है कि बच्चों को डीमोरलाइज किया जाए, पूरा साल नहीं पढ़ना होता है, बट हाँ, जो एंड में कहीं दौड़ में पीछे रह गए हैं उनका साथ देना भी जरूरी है। क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही पूछे जाते हैं जो कि थिंक विदाउटिंग से सॉल्व किए जा सकते हैं विदाउट इवन लिफ्टिंग द पेन। आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं।
प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस एंड देन मिक्सचर। जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन है। जब हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन चेंज करी है बाय ए फैक्टर ऑफ 1000, किसी सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन 1000 टाइम्स चेंज करी है, ये नहीं लिखा हुआ 1000 टाइम्स इंक्रीज करी है या डिक्रीज करी है, बट 1000 टाइम्स चेंज करी है, आइदर इंक्रीज और डिक्रीज करी है, ठीक है। तो बताइए पीएच पे क्या फर्क पड़ेगा जब भी H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10 टाइम्स चेंज करोगे। कितनी टाइम बोला? 10 टाइम्स चेंज करोगे, जितनी है उसका 10 टाइम्स चेंज करोगे, पीएच में 1 का चेंज आएगा, पीएच में 1 का चेंज आएगा। अगर आपने H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10 टाइम बढ़ा दी तो pH 1 डिक्रीज हो जाएगी, अगर कम कर दी तो pH 1 इंक्रीज हो जाएगी। तो इन्होंने 1000 टाइम्स चेंज करी है, यानी कि पहले 10 टाइम्स करी होगी, ठीक है, pH में 1 का चेंज आया होगा, फिर 10 से 100 गए होंगे, फिर pH में 1 और का चेंज आया होगा, फिर 100 से 1000 गए होंगे, हमेशा 10 टाइम्स चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो pH में 1 और का चेंज आया होगा, यानी कि pH में 3 यूनिट्स का चेंज आया होगा, 3 यूनिट। अब ये 3 यूनिट इंक्रीज हुए हैं या डिक्रीज हुए हैं, वो डिपेंड कर रहा है। आपने H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करी है तो pH 3 यूनिट्स इंक्रीज हुई है, अगर आपने H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन 3 टाइम्स इंक्रीज करी है तो pH 3 यूनिट्स डिक्रीज हुआ है। तो चेंज pH में 3 टाइम्स का आएगा। अब देखते हैं आंसर क्या होना चाहिए। pH भी 1000 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी? नहीं। डिक्रीज हो जाएगी 2 यूनिट? नहीं। इंक्रीज हो जाएगी 2 यूनिट? नहीं। डिक्रीजेस बाय 3 यूनिट्स, दैट शुड बी द आंसर। आंसर में 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब आंसर इन्होंने गलत दिया हुआ है, आंसर इसका 2 ही होगा। आई एम 100% श्योर अबाउट इट, ठीक है, क्योंकि जब भी pH में 10 टाइम्स का चेंज करते हैं, सॉरी H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन में 10 टाइम्स का चेंज करते हैं, pH में 1 का चेंज आता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी थिंक विदाउट इंक से किया है, इसको भी ट्राई करते हैं करने के लिए। एक एनालिस्ट ने कन्वर्ट करना चाहा 1 लीटर HCl जिसका pH 1 है, ओके, टू ए सॉल्यूशन ऑफ HCl एंड pH 2। अच्छा, 1 लीटर HCl था जिसका pH 1 था, उसकी pH को 2 कर दिया, ठीक है। कितना वाटर जो है वो ऐड किया होगा? अभी तो बताया, अगर pH में 1 का चेंज आया है तो वॉल्यूम जो है दैट इज H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन में 10 टाइम्स का चेंज आया होगा, 10 टाइम्स, यानी कि pH इंक्रीज हुई है तो इसका मतलब H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हुई होगी। पहले जितनी भी वॉल्यूम थी 1 लीटर, अब क्या हो गई होगी 10 लीटर, क्या हो गई होगी 10 लीटर, है ना। कॉन्सेंट्रेशन क्या हुई है? कॉन्सेंट्रेशन क्या हुई है? इंक्रीज, यानी कि pH इंक्रीज हुई है तो H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हुई है, सॉरी, हाँ, H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हुई है। तो पहले वॉल्यूम 1 लीटर होगी, बाद में वॉल्यूम क्या आ जाएगी? 10 लीटर आ जाएगी। शुरू में वॉल्यूम 1 लीटर थी, फाइनल वॉल्यूम 10 लीटर है, तो बताइए कितनी वॉल्यूम आपने वाटर की ऐड करी होगी? सर 9 लीटर। किसी के पास 1 रुपए अभी थे, बाद में 10 रुपए हैं, तो बताइए उसको कितने पैसे मिले होंगे? सर 9 रुपए मिले होंगे। यहां पर भी ऐसा ही है, पहले वॉल्यूम 1 लीटर थी, बाद में 10 लीटर हो गई है, तो 9 लीटर वॉल्यूम ऐड करी होगी। तो अच्छा, बट वॉल्यूम 9 लीटर नहीं, ml में बतानी है, तो 9000 ml हो जाएगी। 9 लीटर को 9000 ml, वही आंसर दे रखा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, न्यूमेरिकल थिंक विदाउट इंक से ही हो सकता है, आपका बस थोड़ा सा आपका बेसिक क्लियर हो तो। अच्छा, प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग बफर सॉल्यूशन। अच्छा, डिसोसिएशन कांस्टेंट दे रखा है एसिटिक एसिड का, एसिटिक एसिड आना है यहां पे, ठीक है। जब 25 ml of 0.2 molar CH3CuNA is mixed with 25 ml of 0.02 molar CH3COH, okay, the pH of the resulting solution is found to be 5। तो आपको वॉल्यूम बतानी है। pH का फॉर्मूला होता है दैट इज pKa प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट से जो एनायन आया है डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एसिड, ठीक है। pH भी दे रखा है, पहले pKa निकाल लीजिए। pKa जो आएगा वो x इंटू 10⁻⁻5 आएगा, वहां से आप माइनस लॉग ऑफ x इंटू 10⁻⁻5 आएगा, वहां से आप x को निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? 25, अच्छा 20 ml ऑफ NaOH को ऐड किया एसिटिक एसिड में, वीक एसिड है, बेस है, दोनों मिलके सॉल्ट तो पक्का बनाएंगे। अब उसके बाद एसिटिक एसिड बचा होगा या नहीं बचा होगा डिपेंड करेगा लिमिटिंग रिएजेंट के कॉन्सेप्ट पे।
मोलैरिटी दोनों की सेम है, वॉल्यूम इसकी ज्यादा है, तो ऑब्वियसली एसिटिक एसिड बचा होगा, एसिटिक एसिड बचा होगा, एक सॉल्ट बन गया और एक एसिड बचा हुआ है। सर ये एसिडिक बफर का क्वेश्चन है, एसिडिक बफर का क्वेश्चन है, फॉर्मूला फिर वही क्वेश्चन वही लगेगा, पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनायन डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। ठीक है, इसका आंसर कैसे कैलकुलेट किया, दे तो रखा है आंसर, बट कैलकुलेट करके देखिएगा कि वाकई ये आंसर आता है कि नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैंने बताया 40% ऑफ द क्वेश्चंस इन द लास्ट फ्यू इयर्स हैव बीन कम फ्रॉम ओनली वन टॉपिक, दैट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, एंड उसी से रिलेटेड है कॉमन आयन। 298 केल्विन पे सॉल्युबिलिटी सिल्वर क्लोराइड की कितनी दे रखी है, ग्राम पर लीटर में, सॉल्युबिलिटी का यूनिट मोल पर लीटर होता है। ओके, द वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम नहीं है ये, वैल्यू होगी मेरे ख्याल से, वॉल्यूम ऑफ कैसे आ गया भाई, वैल्यू होगा, वैल्यू ऑफ नेगेटिव लॉग ऑफ केएसपी निकालना है। पहले केएसपी निकाल लेते हैं। केएसपी होता है सिल्वर क्लोराइड के लिए, एक सिल्वर आयन मिलेगा, एक क्लोराइड आयन मिलेगा, एस का स्क्वायर हो गया। ठीक है, एस होती है सॉल्युबिलिटी मोल्स पर लीटर में, इन्होंने ग्राम पर लीटर में दे रखी है, तो सर इसको मोल्स में कन्वर्ट कर लो। कैसे करेंगे, मोलर मास से डिवाइड कर देंगे एजीसीएल के, मोलर मास मोलर मास मोलर मास ये रहा 107.9 प्लस 35.5 आ जाएगा 143.4, 1.434 इंटू 10⁻³ ग्राम पर लीटर को 143.4 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या बच जाएगा, 1434 तो कैंसल आउट ही हो गया, फिर बच क्या जाएगा 10⁻⁻5 मोल पर लीटर, 10⁻⁻5 मोल पर लीटर। तो केएसपी क्या आ गया, एस का स्क्वायर, एक एजी पॉजिटिव का एक सीएल नेगेटिव आयन का, 10⁻⁻5 का स्क्वायर 10⁻10 हो गया, केएसपी हो गया 10⁻10। मुझे फाइंड आउट करना है नेगेटिव लॉग ऑफ केएसपी, यानी कि नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻10, आंसर आ जाएगा -10, आगे माइनस माइनस करके 10 हो जाएगा, 10 log 10, log 10 की वैल्यू 1 होती है, आंसर आ जाएगा 10। ठीक है, यही क्वेश्चन थिंक विदाउट इंक से ही किया गया है, आंसर वही है आपके सामने 10, और बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है यार, इसी साल के क्वेश्चन है। ठीक है, हिम्मत अगर आप ना हारें अभी भी और थोड़ा सा एफर्ट भी लगाएं, इनमें से कुछ ऐसे ही क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम में मिल गए, एक एक क्वेश्चन 4 नंबर का नहीं, हजारों रैंक का डिफरेंस क्रिएट कर सकता है, और एक क्वेश्चन जब गलत होता है -1 आता है, कभी कभी तो उस पर भी हजारों रैंक का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट BaSO4 का दे रखा है 10⁻10। ठीक है, सॉल्युबिलिटी अच्छा 0.1 मोलर की K2SO4 में सॉल्यूशन में पूछी हुई है। सर ये तो कॉमन आयन इफेक्ट का क्वेश्चन है, बेरियम सल्फेट में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल रखा है K2SO4। अच्छा, सॉल्युबिलिटी का यूनिट ग्राम पर लीटर में दे रखा है, बट पहले मैं मोल्स पर लीटर में निकाल लेता हूं, फिर ग्राम पर लीटर की बात कर लूंगा। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का फॉर्मूला होगा, एक तो सॉल्युबिलिटी का वैसे एस स्क्वायर होना चाहिए था, बट यहां पर सल्फेट आयन यहां से आएगा 0.1 हो जाएगा, तो एस इंटू 0.1, एस स्क्वायर की जगह एस इंटू 0.1 इज इक्वल टू 10⁻10। 0.1 को 10⁻1 लिख लू, एस इंटू 10⁻1 इज इक्वल टू 10⁻10, यानी कि एस आ गया 10⁻9 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, बट हमें एस तो ग्राम पर लीटर में दे रखा है। जैसे यहां पर ग्राम दे रखा था, मोल्स निकालने थे, मोलर मास से डिवाइड किया था, यहां पर मोल्स दे रखे हैं, ग्राम निकालना है, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर लो, मोलर मास कितना है 233, तो 10⁻9 मोल पर लीटर को अगर ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करना है तो मोलर मास से मल्टीप्लाई कर लो, 233 इंटू 10⁻9 ग्राम पर लीटर, 233 इंटू 10⁻9 ग्राम पर लीटर, तो यहां पर 233 आ जाएगा, आंसर भी वही दे रखा है, दैट इज 233। इफ आई एम सेइंग इट, आई एम प्रूविंग इट कि क्वेश्चन थिंक विदाउट इंक से हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप थिंक विदाउट इंक को सीखना भी चाहते हैं, मेरी मंजिल में क्लास भी है, दैट इज ऑन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऑन 12th ऑफ जनवरी। मैं कोशिश करूंगा एक बहुत बढ़िया चैप्टर जो है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, उसको थिंक विदाउट इंक से उसके न्यूमेरिकल्स को कैसे हम सॉल्व करें, तो आप चाहें तो आप उस क्लास में आ भी सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एसिड बेस टाइट्रेशन इंडिकेटर थ्योरी पे क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, मिथाइल ऑरेंज यूज हो सकता है, मैं अच्छा मिथाइल ऑरेंज यूज हो सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड फिनॉल, अच्छा ये तो सिंपल इंडिकेटर्स के ऊपर बेस्ड है कि इंडिकेटर्स की अगर हमें रेंज पता चल जाए, ठीक है, और जो वीक एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है जो भी है, ठीक है, इस टाइट्रेशन का अगर हमें
इक्विवेलेंस पॉइंट पता हो तो सीधा वहां से पता चल जाता है कि ये वाला इंडिकेटर इस एसिड बेस टाइट्रेशन में यूज होता है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड आसान सा क्वेश्चन दे रखा है ये। इसी के साथ बेटा हमारी ये आज की क्लास, जो कि बहुत छोटी सी क्लास थी चीट शीट सीरीज की रिगार्डिंग आयनिक इक्विलिब्रियम, ये फिनिश होती है। जिस टॉपिक पे इंफेसिस देने के लिए कहा है डेफिनेटली उस पर बहुत ज्यादा इंफेसिस दीजिएगा। बाकी टॉपिक्स भी आप कर सकते हैं, बट सबसे ज्यादा ध्यान जो है जिन टॉपिक्स पे बोला उस पर दीजिएगा। ठीक है, अपनी मेहनत को जारी रखिए। लास्ट के 10-12 दिन जो हैं वो बचे हुए सोचने में नहीं, कर्म करने पे लगाइए। ठीक है, रिजल्ट आपका अच्छा ही आएगा। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू बच्चों।